नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल एक्सेलेंट एग्जाम में मैं विवेक आपका फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप सीटेट की तैयारी करना चाहते हैं और 2025 में एग्जाम देना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए बेस्ट बुक क्या हो सकती है जिससे पढ़ करके जो है पहली बार में आप सीटेट क्लियर कर सकते हैं। तो दोस्तों जो बताएंगे वही आपको लेना और उसी से प्रिपरेशन करना है और जैसे तरीका बताया वैसे ही करेंगे आप फर्स्ट टाइम में ही जो है आप सीटेट को क्लियर आसानी से कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार आप सभी जो है इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सभी स्टूडेंट जो अपने फ्रेंड में जरूर शेयर करिएगा इस वीडियो को, और चैनल पहली बार चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आने वाले समय की इंपॉर्टेंट क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ठीक है, तो आने वाले समय में आपको सीटेट की भी क्लासेस देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगी। और बाकी बात करेंगे आज की क्लास में कि आपको बुक क्या लेना है। ठीक है, यानी कि 100% श्योर है कि इससे अगर तैयारी करेंगे तो आपका पहली बार में जो है सीटेट क्लियर हो जाएगा। क्लियर बात? चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे पेपर फर्स्ट के लिए, फिर उसके बाद बात करेंगे हम पेपर सेकंड के लिए। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट, यानी पेपर फर्स्ट की बात करें तो 1 to 5th के लिए। ठीक है, तो इसमें आपका जो पेपर होता है वो समझ लीजिए, उसके बाद हम आपको बताएंगे। देखिएगा, आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ना होता है। पहला है आपका सीडीपी है, दूसरा है आपका भाषा, और तीसरा है आपका भाषा सेकंड हो जाएगा, और चौथा पे आपका मैथ्स रहेगा, और पांचवें पे आपका ईवीएस रहेगा। अब ध्यान सुनिएगा, सीडीपी में यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आपके 30 क्वेश्चन सभी से मिलेंगे। ठीक है, ये पढ़ना होगा। तो बात करेंगे इसके लिए, सबसे पहले इसके लिए कि आपको सीडीपी के लिए कौन सी बेस्ट बुक होनी चाहिए। तो हम आपको बताते हैं सीडीपी के लिए आपको अगर बुक लेना है तो आप ये ले सकते हैं। ठीक है, सचिन सर की आप ले सकते हैं ये सीडीपी। आप इसका थंबनेल आप देख लीजिएगा, बहुत ही इसमें बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत ही अच्छी बुक है। आप इससे क्वेश्चन अगर अटेम्प्ट कर लेते हैं, इस एक बार बुक पढ़ लेते हैं तो आप सीडीपी में जो है 30 में से जो है आप 28 से लेकर के 30 क्वेश्चन तक भी आप सही कर सकते हैं। तो आप ये बुक ले सकते हैं सीडीपी के लिए। ठीक है, इसके बाद दोस्तों भाषा सेकेंड और भाषा फर्स्ट और भाषा सेकंड की अगर बात करें तो ये आपका लैंग्वेज होता है। तो इसमें अगर आप भाषा फर्स्ट में हिंदी चुनते हैं, ठीक है, या फिर अगर हम कह सकते हैं कि अगर भाषा फर्स्ट में आपने हिंदी चुना है और सेकंड में या तो आप संस्कृत चुना है, ठीक है, या अंग्रेजी चुना है। ठीक है, तो इसके लिए जो पैटर्न रहता है, आपको 15 क्वेश्चन जो मिल जाएगा आपके हिंदी गद्य और पद से मिल जाएगा। 15 क्वेश्चन बचता है इसका 15 क्वेश्चन। तो 15 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट का आपका पेडागॉजी यानी शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा। जैसे हिंदी आपने फर्स्ट लिया हुआ है भाषा फर्स्ट में, तो हिंदी का 15 क्वेश्चन आपका शिक्षा शास्त्र क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यानी कि हिंदी का आपको पेडागॉजी पढ़ना होगा। उसी तरीके से भाषा सेकंड में अगर आपने संस्कृत या अंग्रेजी लिया हुआ तो इसका 15 क्वेश्चन तो आपके इसके गद्यांश और पद्यांश हो जाएंगे, जिसमें कि आपके 1-2 आपके क्वेश्चन व्याकरण से भी मिल जाएंगे उसी गद्यांश और पद्यांश के अंतर्गत। ठीक है, बाकी 15 क्वेश्चन फिर आपको उसी सब्जेक्ट का आपको पेडागॉजी पढ़ना होगा यानी शिक्षा शास्त्र पढ़ना होगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या होनी चाहिए, तो दोस्तों ध्यान सुनिएगा, इन सभी के लिए जो है एक बुक आप अलग से ले सकते हैं जिसमें कि आपको जो है सीडीपी का भी मिल जाएगा, भाषा लैंग्वेज फर्स्ट लैंग्वेज सेकंड, मैथ्स और ईवीएस का भी मिल जाएगा। तो अगर आप लेना है तो चैप्टर वाइज वो भी मिल जाएगा। तो आप जो है या तो आप अरिहंत प्रकाशन का आप सक्सेस मास्टर ले सकते हैं जिसमें कि आपको सभी सब्जेक्ट चैप्टर वाइज आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो एक आप बुक लेना चाहते हो तो अरिहंत प्रकाशन के आप सक्सेस मास्टर ले सकते हैं, या फिर आपके प्रकाशन आप जहाँ पर कोई प्रकाशन ले सकते हैं जो भी आपका चैप्टर वाइज मिल जाता है आप ले सकते हैं, उसमें आपको सब कुछ इंक्लूड रहेगा। तो एक तरीके से वहां से भी आप पढ़ सकते हैं जिसमें कि आपको पेडागॉजी आपको वहां पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो वहां से भी आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मैथ के लिए। ठीक है, तो मैथ के लिए इसी बुक से आपका जो सक्सेस मास्टर हमने बताया इसी से आपका काम चल जाएगा। ईवीएस के लिए दोस्तों आपका एनसीईआरटी बुक आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 to 5 यानी 3 to 5 का। और इसके साथ जो हमने आपको ये बताया है चैप्टर वाइज सक्सेस मास्टर, इसमें आपको ईवीएस दिया हुआ चैप्टर वाइज, तो वहां से पढ़ करके आप कर सकते हैं। बाकी इन सभी के लिए ध्यान सुनेगा, बाकी इन सभी के लिए हमने एक बुक बता दिया सक्सेस मास्टर जो कि आपका चैप्टर वाइज रहेगा, वो आप ले सकते हैं। और स्पेशल अगर पेडागॉजी यानी बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के लिए अगर बुक लेना चाहते हैं तो हमने आपको बता दिया है। ठीक है, सचिन सर की ये बुक आप ले सकते हैं, ये अच्छी है। और इसके साथ साथ दोस्तों आपको बता दें, इनके साथ साथ आपको PYQ भी ले लेना है। PYQ आपको ले लेना है 2011 से लेकर के अब तक, यानी कि ये जुलाई 2024 का जो एग्जाम हुआ, ये आपके पास PYQ हर हाल में होनी चाहिए। तो PYQ आप किसी प्रकाशन की ले सकते हैं जो आपके यहाँ अवेलेबल हो, आप ले सकते हैं। ठीक है, इतना यानी 3 बुक आपको यहाँ पर ले लेनी जिससे आपको पढ़ाई करनी, और इतना आपको पढ़ते हुए साथ में जो आपको यूट्यूब पर जो है
जो भी टॉपिक आपको क्लियर नहीं तो यूट्यूब का भी आप सहारा लेकर के आप पढ़ाई कर सकते हैं और इससे आपका जो पेपर आसानी से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये रहा दोस्तों आपका पेपर फर्स्ट वाले स्टूडेंट के लिए। अब हम बात कर लेते हैं पेपर सेकंड के लिए, जो कि आपका रहता है 6 to 8 के लिए, यानी जूनियर हाई स्कूल के लिए। तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। तो सीडीपी के लिए बात करेंगे, इसमें भी ध्यान सुन लीजिएगा। इसमें सीडीपी आपका 30 क्वेश्चन, ये आपका सीडीपी आपका 30 क्वेश्चन कराएगा। भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड भी आपका 30 क्वेश्चन कराएगा। अगर जो जिनका ग्रेजुएशन में, ध्यान सुनिएगा, जिनका ग्रेजुएशन में साइंस है ना, मैथ या साइंस है, तो आप ये वाले लेंगे, मैथ साइंस लेंगे, जो कि आपका 60 क्वेश्चन रहेगा। अगर आपका जो है ग्रेजुएशन में या तो आपका कॉमर्स है या फिर आपका आर्ट साइंस से कोई भी सब्जेक्ट है, आप पेपर देंगे एसएसटी का, जिसमें कि आपका 60 क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। ठीक है, तो बारी बारी से हम आपको बताएंगे कौन सा बुक आपको यहाँ पर ले लेना है। तो पहला अगर आपको लेना है चैप्टर वाइज अगर बुक लेनी है, ठीक है, चैप्टर वाइज अगर बुक खरीदनी है और सभी सब्जेक्ट का, यानी कि इसमें सीडीपी हो, भाषा सेकंड, भाषा फर्स्ट हो, और आपके अगर मैथ से हैं तो मैथ साइंस वाला लीजिएगा, अगर आर्ट साइंस से है तो आप एसएसटी वाला लीजिएगा। तो वही अरिहंत प्रकाशन का सक्सेस मास्टर आता है, ये आपके मैथ्स के लिए अलग आती है और एसएसटी वाले स्टूडेंट के लिए अलग आती है। तो ये आप एक बुक ले सकते हैं आप 6 to 8 के लिए। इसे आपको चैप्टर वाइज आपको सीडीपी भी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है, सीडीपी भी मिल जाएगा। भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड में भी आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें कि आपका जो जस्ट हमने आपको बताया है कि भाषा फर्स्ट और सेकंड में अगर मान लेते हैं इसमें आपने हिंदी ले रखा है फर्स्ट में, और सेकंड में या तो आपने संस्कृत ले रखा है, ठीक है, या आपने अंग्रेजी ले रखा है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है कि इसमें आपको, वही मैंने आपको अभी जस्ट बताया, 15 क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, आपके हिंदी गद्यांश और पद्यांश से रहेगा। उसी तरीके से सेकंड वाले में भी आपके गद्यांश पद्यांश से जो सब्जेक्ट या संस्कृत लेंगे या अंग्रेजी, उसमें गद्यांश पद्यांश से 15 क्वेश्चन हो जाएगा। बाकी 15 क्वेश्चन आपका बच जाएगा। तो ये 15 क्वेश्चन उस सब्जेक्ट का पेडागोजी यानी शिक्षा शास्त्र पूछा जाएगा। यानी कि भाषा फर्स्ट में अगर आपने हिंदी लिया है तो 15 क्वेश्चन आपका हिंदी का जो है हिंदी से आपका पेडागोजी पूछा जाएगा। भाषा सेकंड में अगर आपने संस्कृत या अंग्रेजी ले रखा है तो 15 क्वेश्चन आपका उससे पेडागोजी पूछा जाएगा। तो ये आप अरिहंत प्रकाशन का चैप्टर वाइज बुक अगर ले लेते हैं तो उसमें आपको पेडागोजी इसका इस सब्जेक्ट का देखने के लिए आसानी से मिल जाएगा, वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं। बाकी सीडीपी के लिए अगर स्पेशल बुक लेनी है तो सचिन सर की आप बुक ले सकते हैं, उसमें आपका पेडागोजी भी मजबूत हो जाएगा। तो 2 बुक ये हो गया। और ये मैथ और साइंस की अगर बात कर लेते हैं जो कि 60 क्वेश्चन का है, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, 6 to 8 का, ध्यान सुनिएगा, 6 to 8 का जो एनसीईआरटी बुक है, एनसीईआरटी बुक जो 6 to 8 का, वही आपको पढ़ना है। बस वहीं पढ़ना, उसी में से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो आपके पास अगर नहीं तो आप ऑनलाइन आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप बुक्स जाकर खरीद सकते हैं। 6 to 8 एसएसटी का भी आप जो है वही काम करेंगे। आपको क्या करना है, आपको 6 to 8 आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है, ठीक है। तो ये बुक से प्रिपरेशन करना है। और साथ में जो चौथा बुक आपके पास होना चाहिए वो होना चाहिए आपका सीटेट का पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपका 2011 से लेकर के 2024 तक का पेपर आपके पास होनी चाहिए। टॉपिक आपको पढ़नी है, बाकी आपको क्वेश्चन ज़्यादा आपको पीवाईक्यू ही लगानी है। आपके जो सीटेट में पेपर पूछा उसी को आप सॉल्व करिएगा। आप देखेंगे पहली बार में जो है आप 90 का इससे प्लस इसको आसानी से आप निकाल पाएंगे, ठीक है। बस इतना ही आपको करना है। सीडीपी के लिए हमने आपको अलग से बता दिया है, वो आप ले सकते हैं बुक। और बाकी आप चैप्टर वाइज एक बुक अगर लेना चाहते हैं तो किसी भी प्रकाशन का यानी कि अरिहंत प्रकाशन का भी ले सकते हैं, उसमें आपको जिसमें कि सब कुछ रहेगा, ठीक है। वहाँ से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। साथ में अगर मैथ और साइंस के लिए स्पेशल है तो आप ध्यान सुनिएगा, उसमें आप ज़्यादातर पढ़ सकते हैं। बट आपका जो 6 to 8 जो एनसीईआरटी की बुक वो पढ़ेंगे, आपको एनसीईआरटी का बुक सेम टू सेम जो 6 to 8 में दिया हो उसी का सेम टू सेम क्वेश्चन आपको पेपर में देखने के लिए मिलता है। तो हम उम्मीद ये करेंगे आप 6 to 8 का जो है आप बुक पढ़ेंगे एनसीईआरटी वाला, ठीक है, वो आप पढ़ेंगे। बाकी आपके पास पीवाईक्यू होनी चाहिए 2011 से 2024 तक वाला, और इसे आपको एक्सरसाइज करना है। बस इतना ही आपको करना है। आप देखेंगे, आप जब पेपर में बैठेंगे तो आपको देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं क्वेश्चन हमको अच्छे से आ रहे हैं और पहली बार में जो है आप क्रैक कर पाएंगे। फिर भी किसी स्टूडेंट को कहीं प्रॉब्लम होती है आप बिल्कुल हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, या आप कर सकते हैं, कोई भी डाउट है और वो भी आप हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए दोस्तों हम आपको बताते हैं आने वाले समय में आपको यूट्यूब पर यानी हमारे चैनल पर बहुत सारे क्लासेस आपको देखने के लिए मिलेगा, तो आप इसके लिए भी आप लोग तैयार रहिएगा।
बाकी मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्लास में, तब तक इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा, शेयर जरूर करिएगा अपने फ्रेंड में, और चैनल पहली बार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।